नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने जिस केकर वाईटी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है एसएससी में पूछे गए वे सभी हम इस बुक के माध्यम से कवर करेंगे, जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ये बुक आप देख लीजिए। इससे पहले हम इतिहास को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को कवर कर चुके हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। सो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं वे सभी हम कवर करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राज्यव्यवस्था में पहला हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राज्यव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। वह विषय जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायआर्की की उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह थे। वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, दादर और नगर हवेली। नेक्स्ट है, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कौन सा एक्ट था? पिट्स इंडिया एक्ट को जाना जाता है, क्योंकि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने पिट्स द यंगर उनका नाम था, तो उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। दूसरे प्रशासनिक आयोग का वह प्रतिवेदन जिसमें भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान सुनिश्चित सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई है। 12वें प्रतिवेदन में भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है कनाडाई संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए गए फ्रांस के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका ली गई है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया है कनाडा के संविधान से। वह देश जहाँ से जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी वह देश है अमेरिका। वह देश जहाँ न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली का उद्भव हुआ यूएसए यानी अमेरिका। संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था ब्रिटेन में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ रेसिडुअल पावर्स का विचार लिया गया कनाडा के संविधान से। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा प्रेरित है यूके के संविधान से। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विचारों को भारतीय संविधान ने अपनाया था आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे, वह देश जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है भारत में। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली। संविधान सभा गठित हुई थी 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वह बनते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम की अवधारणा लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से।
1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। वह राष्ट्र जिसके संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निदेशक सिद्धांत की विशेषता को जोड़ा था, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के संविधान से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। सरकार का संघीय रूप अपनाया गया कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय स्वरूप प्रेरित है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे 296। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है भारत के रूप में। सत्य कथन है 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया सर BN राव को। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत लिया गया है फ्रांस से। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में थे 7 सदस्य। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को लिया था फ्रांसीसी संविधान से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। राज्य सूची का भाग है पुलिस जो है ये राज्य सूची का भाग है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से और टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित है 4वीं अनुसूची से। दल बदल संबंधी प्रावधान संबंधित है 10वीं अनुसूची से। वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है फारसी भाषा। संघ सूची में शामिल विषय है बंदरगाह। समवर्ती सूची में शामिल विषय है मजदूर संघ। मूल भारतीय संविधान में डैश भाग और 395 अनुच्छेद थे, तो टोटल 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 213। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान में रखा गया 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 356। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है अनुच्छेद 124। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई ने किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया प्रथम अनुसूची। वह विषय जो भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है रेलवे। वह अनुच्छेद जिसके तहत संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई अनुच्छेद 19 के द्वारा। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया
प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान है अनुच्छेद 153 में। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है, अनुच्छेद 331 के द्वारा। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, अनुच्छेद 3। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 370 के तहत। भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है, अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 23-24। भारत के संविधान में अनुसूचियाँ है 12। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियाँ है। संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को ये शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 368 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्यों का। किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान में वर्णित है, अनुच्छेद 24 में। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 465। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें अनुसूचियाँ थी 8। भारत के संविधान में आरंभ के समय अनुच्छेद थे 395। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है 22 भाषाएं। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें कहा गया भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे, अनुच्छेद 144 में। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है, अनुच्छेद 312 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 18(1). भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है, अनुच्छेद 19A से। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ है 12। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है, तो कैग के बारे में जो हमें मिलता है वह अनुच्छेद 148 में उल्लेख किया गया है। वह अनुच्छेद जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान की वह सूची जिसके अंतर्गत खेल का विषय आता है, राज्य सूची में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें पंचायती राज संस्थानों के बारे में प्रावधान है, 11वीं अनुसूची में। वह राज्य जहाँ के आदिवासी क्षेत्रों पर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य पर। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो जीवन की रक्षा और वैयक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 21। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की वह सूची जिसमें कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया, राज्य सूची में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, किसके तहत, अनुच्छेद 356 के तहत।
समवर्ती सूची में शामिल विषय है जनसंख्या नियंत्रण। भारत के संविधान में मूलतः थे 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं अनुसूची। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय संविधान में यह निर्दिष्ट किया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में आबद्धकारी होगी। अनुच्छेद 141 के तहत भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो वित्त आयोग के गठन की मंजूरी देता है। अनुच्छेद 280 भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा प्रेरित है इंग्लैंड से। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन है GDH कॉल का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को स्वीकार किया गया है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय के रूप में। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। इनमें शामिल है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है, समता का अधिकार। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुता मजदूरी पर रोक है, यानी बंधुआ मजदूरी पर जो रोक है यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है मुफ्त कानूनी सहायता को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है यातायात नियमों का पालन करना। वह रिट जो तब जारी किया जाता है जब उच्चतम न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। अधिकार प्रच्छा रिट के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में परिवर्तनीय है मूल अधिकार। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया सूचना का अधिकार। संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है मनोरंजन की व्यवस्था करना। संविधान का वह भाग जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है, तो ये किया गया राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो भारत की भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है। अनुच्छेद 243 ZD में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 11 के तहत। वह राज्य जिसमें पंचायत प्रणाली विद्यमान है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44। वर्ष 1978 में किस संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया। 44वां संशोधन। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। 39 से। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 2। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है स्थानीय स्वशासन को। भारतीय संविधान का वह अनुभाग
जिसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। मौलिक अधिकारों को उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। समानता का अधिकार। भारत जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता देता है। पानी के अधिकार को किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में सही कथन नहीं है। पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। भाग 3 से भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें चुनावों पर अनुच्छेद है। भाग 15 में हमारी स्वतंत्रता, हमारी प्रस्तावना में वह शब्द जिसका अर्थ है ऐसा आचरण करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हो। बंधुत्व भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। धर्म नगर निगम का कार्य नहीं है। कानून और व्यवस्था वह अधिकार जो 1978 के एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है। समता के अधिकार का भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन और आदर्शों को व्यक्त करती है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान गारंटी देता है समता के अधिकार की। भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किया जाता है जिला परिषद द्वारा। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षवादी। संघवाद के संस्थागत तंत्र में राज्य व्यवस्थाएं होती है 2। पंचायती राज संस्थाओं में या पंचायती राज संरचना में स्तर होते हैं 3। नेक्स्ट है प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। नेक्स्ट देखेंगे भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। नौकरपेशी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन यानी फ़ोन टैपिंग के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है अनुच्छेद 21 से। वह समिति जिसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट देखेंगे यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से कारावास में भेज दिया जाता है तो उसे उपचार प्रदान करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है बैंकिंग। भारत के संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है भाग 2। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 24 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A। वह विशेषण जो संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है सहिष्णु। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 25। भारत में संघ बनाना है एक मौलिक अधिकार।
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 में भारत के संविधान द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। एकल नागरिकता। भारत में पंचायत चुनाव कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है एक मौलिक अधिकार। वह मामला जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार बरकरार किया गया था। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम वीओआई मामला संबंधित है आरक्षण से। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक न हो। वह शब्द जो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था अखंडता को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार या 243(5) के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है 21 साल। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है। भाग 8 में हमारा टॉपिक रहेगा संसद। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करते हुए अधिकृत किया गया है। ये करने हेतु अधिकृत किया गया है भारत के राष्ट्रपति को। सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीवन रेड्डी। संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय करता है संसद। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। अनुच्छेद 67 में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य है राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे एम राधाकृष्णन। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला ज्ञानी जैल सिंह। भारत के उपराष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री की। राज्यसभा की शक्ति नहीं है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देना। तो राज्यसभा की ये शक्ति नहीं है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति दे। वह राज्य जो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है उत्तर प्रदेश राज्य। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये निर्धारित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे चंद्रशेखर। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेता है अध्यक्ष। भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का
नियम 193 संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहते हैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेता है अध्यक्ष। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया है केंद्र सरकार को। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किया जाता है महाभियोग प्रस्ताव। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारतीय सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है रक्षा बलों को बनाए रखना। राज्यसभा के बारे में सही कथन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण की सत्ता है संसद अनुच्छेद 2 और 3। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है 20। उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में नियुक्त किए जा सकते हैं 31 सदस्य। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर गठन किया जाता है वित्त आयोग का। संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती, तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है गणना के आधार पर मतदान से, यानी वोट ऑन अकाउंट। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले नेता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा, ये कथन सही नहीं है लोकसभा के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है 3 बार। प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है अनुच्छेद 55। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। वह प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 13 दिनों का था अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारण से रिक्ति होने पर राष्ट्रपति का पद संभालता है राज्यसभा के सभापति। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल। भारत में राष्ट्राध्यक्ष और सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी है राष्ट्रपति। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है संसद के पास। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा देना पड़ता है
मंत्रिपरिषद को। देश की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। तो किसकी स्वीकृति? राष्ट्रपति की स्वीकृति। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है संसद का मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने की शक्तियां निहित हैं सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति सौंपेगा राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में नामित कर सकता है 2 सदस्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का होती है 10वां हिस्सा यानी 1/10। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था 13 मई 1952 को। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 105 में। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MP-LETS को पेश किया गया था दिसंबर 1993 में। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन अनुमति दी जाती है 20 मामले को उठाने को। ऐसे मामले जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है उन्हें लोकसभा के नियम 377 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए उठाया जा सकता है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। वह व्यक्ति जिसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक रहा है तो किसका रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। भारत में 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद और 15वीं बनी है महामहिम द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाता है अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानमंडल। द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है गुजरात। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। वह राज्य जिसमें एक द्विसदनीय विधानमंडल है बिहार में। वह राज्य जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 में। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे पद्मजा नायडू। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है द्विसदनीय सरकार की प्रणाली। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह राज्य जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है बिहार राज्य में। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है 25 वर्ष। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायपालिका से संबंधित। सर्वोच्च न्यायालय का वह अधिकार क्षेत्र जिसके अंतर्गत 2 राज्यों के बीच विवाद आता है मूल क्षेत्राधिकार। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए भारतीय संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। इन अधिकारों में से एक नहीं है भारत में पैदा हुए किसी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के तहत सुनवाई नहीं की जाएगी। वह आदेश जो तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परमादेश।
न्यायाधीश पद पर बने रह सकते हैं सेवानिवृत्त होने तक। वह न्यायालय जो किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, राज्यपाल के परामर्श से। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव शुरू किया गया था 1993 में। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया, जस्टिस स्वामी रामास्वामी। भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के न्यायालय में न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें सर्वोच्च है सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है वित्तीय अधिकार। दो राज्यों के बीच के विवादों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने जिस न्यायाधिकार के अंतर्गत निपटाया जा सकता है, वह है पूर्व न्यायाधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का अर्थ है यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? 10 वर्षों तक। एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है, रेट या परमादेश। वह उच्च न्यायालय जिसमें सबसे अधिक बैठकें हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव पहली बार लाया गया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की सीट है नैनीताल में। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ अपील है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी है भारत में सभी न्यायालयों पर। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति थे हीरालाल जे कानिया। डैश विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश है जिनका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है। तो वह कौन से दिशा निर्देश है? DK बसु दिशा निर्देश। भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे निर्वाचन यानी इलेक्शन। डैश को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं जो सबसे आगे वही जीते व्यवस्था की है। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुत हासिल होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की विशेषता है हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती है। वह देश जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है यूनाइटेड किंगडम। भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता मतदान का अधिकार। निर्वाचन आयोग का काम नहीं है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये जनता का काम होता है। मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को पेश की स्वैच्छिक आचार संहिता। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है 324 अनुच्छेद 324। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है स्थानीय चुनाव न करना।
चुनाव आयोग का प्रमुख नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी स्वायत्त निकाय है निर्वाचन आयोग। प्रतिनिधियों के चुनाव में समान सहभागिता पाने के लिए जनता अपेक्षा करती है लोकतंत्र से। भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील अरोड़ा को। भारत में लोकसभा चुनाव आयोजित कराता है निर्वाचन आयोग। भारत सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को कहा जाता है उपचुनाव। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है निर्वाचन आयोग। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था 1951 में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल बहुमत बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित की गई 1980 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, श्रीलंका की संसद में सदस्य होते हैं 325। दुनिया की सबसे बड़ी संसद है चीन में। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल उत्तरदायी होता है लोगों के प्रति। 2019 के आम चुनाव के दौरान वह राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा था लोजपा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता की सर जॉन साइमन ने। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा समितियां और आयोग। वह आयोग जिसने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए मंडल आयोग। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में। संवैधानिक निकाय नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग। बीपी मंडल आयोग का गठन किस वर्ग के पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए किया गया था? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का लिए। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग स्थापित किया गया 1950 में। एक संवैधानिक निकाय है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है राज्य मानव अधिकार आयोग। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है 245 से 255, जो अनुच्छेद 245 है और 255 तक। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने नियुक्त की थी सरकारिया आयोग को। 1886 को भारतीय नागरिकता सेवाओं में सुधार की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया एचिसन कमीशन को। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। वह पार्टी जिसने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की जनता दल ने। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 में। 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की थी एन.के. सिंह ने। एक संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया 1 जनवरी 2015 को। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। वह संसदीय समिति जिसमें लोग राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है आंतरिक अशांति। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में निहित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित। वह परिस्थिति जिसमें भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत
आपातकालीन प्रावधान प्रभावित है जर्मनी के संविधान से। आपातकाल 1975-77 के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में का संबंध जो है ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया 58वां संशोधन 1987। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए, साधारण। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 के ने भारत के संविधान में दाखिल किया था अनुच्छेद 21A को। वह संशोधन अधिनियम जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में आई 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। 73वें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची को। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में निम्न सुधार किया गया था: दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया जाना। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है पुदुचेरी में। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसको आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है पुदुचेरी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया 2009 में। संविधान का वह संशोधन जिसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वां संशोधन। 103वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। संविधान का वह संशोधन जिसने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। संविधान 46वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। संविधान का वह संशोधन जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वां संविधान संशोधन के तहत। 1975 में 36वें संशोधन के माध्यम से भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया सिक्किम राज्य को। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया जिसे लागू किया गया था 1986 में। मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में किए गए हैं 103 संशोधन। संविधान संशोधन का वह भाग जो सोवियत संविधान संशोधन से संबंधित है, भाग 20। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है ईरान। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में जोड़ा गया भाग 9 को। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिससे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से प्रस्तुत किया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में दल बदल निरोधक प्रावधानों की शुरुआत हुई 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया वह संवैधानिक संशोधन जिसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में जोड़ा है भाग 9A को। वह संशोधन जिसने कि मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया
91वां संविधान संशोधन। वह संशोधन जिसने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन बिलों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। 24वां संशोधन। 124वां संशोधन विधेयक 2019 संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावनाओं को संशोधित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत सरकार के प्रतीक में से मौर्य वंश से अपनाया गया नहीं अपनाया गया था सत्यमेव जयते। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है महान्यायवादी। भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है भारत का अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी। अब देखेंगे हम विविध तथ्यों को। फर्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय अखंडता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के संदर्भ में सही कथन नहीं है, यह एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ली गई है ब्रिटेन से। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे एस.के. धर। लोकपाल का विचार लिया गया है स्वीडन के संविधान से। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है, जिनकी संख्या होगी 12। राज्य हर जगह ये शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। ये कथन व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य की धारणा का। सुशासन की विशेषता नहीं है लाल फीताशाही। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। वर्तमान समय में भारत में कार्यरत क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है 6। संविधान सभा का सदस्य नहीं था, जो सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। वह विचारक जो राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है रूसो। एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। ये कथन किसका है? अरस्तु का। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है श्रीमाओ बंडार नायके। मार्च 2019 में मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर बिल पारित किया मिजोरम ने। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? सिविल सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। वह मंत्रालय जिसने मध्याह्न भोजन योजना लागू की मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य हैं लाल कृष्ण आडवाणी। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 350। नेपाल देश को बांटा गया है 7 प्रांतों में। केरल के पहले मुख्यमंत्री थे E.M.S. नंबूदरीपाद। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति का नाम है शेख हसीना। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। वह भारतीय राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग की शुरुआत की असम सरकार ने। बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था 1948 में। भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है अर्चना रामासुंदरम। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है भारतीय जनतंत्र। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है ग्राम समिति। लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं भारत में। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है
भारत का लोकतंत्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही कथन है, उनकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। राज्य सूची में शामिल है पुलिस। लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथाअद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या है 22। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था 1959 में। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया 2018 में। सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित होती है संघवाद में। जम्मू और कश्मीर का संविधान अपनाया गया 1956 में। लोकतंत्र के संदर्भ में एक सही अवधारणा है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। राजनीतिक असमानता का विचार। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम यानी मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट लागू हुआ 2007 में। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद है। वह अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई। 1853 का चार्टर एक्ट। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का वह कानून जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? बहुजन समाज पार्टी। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसको भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया, पुडुचेरी। अपना पक्ष जिसके नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ हो उसके प्रति निष्ठा दूसरे पक्ष के प्रति बदले में उसे कहा जाता है दल बदल। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं समवर्ती सूची में। भारत किस प्रकार का परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है? एकजुट रखना। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। ये भारत को बनाता है सार्वभौम। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे हैं राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा बढ़ाता है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है राज्य सूची में। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। वह भाषा जो भारत की अनुसूचित भाषा में नहीं है, राजस्थानी भाषा। राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। वह देश जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, ऑस्ट्रेलिया। सह समिति जिसकी अनुशंसा पर अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, सरकारिया समिति। संघीय देश नहीं है, चीन। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है मानवाधिकार से। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम को स्वीकृति मिली 2009 में। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था सिंधी भाषा को। शासक देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं लोकतंत्र में। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली मौजूद नहीं है भारत में। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य समान होती है ब्रिटेन की महारानी के। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं रामविलास पासवान।
वह बैंक जो चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था, भारतीय स्टेट बैंक। वरीयता क्रम यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित क्वेश्चन को। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को कहा जाता है वीटो अधिकार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं 10। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें कवर करेंगे भूगोल को। सो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।